नमस्कार साथियों, इस वर्ष 2025-26 के लिए साइकिल वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया आपकी एजुकेशन पोर्टल 3.0 से होनी है। इस प्रक्रिया में आपको पात्र बच्चों की सूची कहां से मिलेगी, किस प्रकार से आप एजुकेशन पोर्टल के ऊपर पात्र बच्चों की सूची देखेंगे कि किन किन बच्चों को इस वर्ष आपके स्कूल में साइकिल मिलने वाली है। साथ ही पात्र बच्चों में से आप किन किन बच्चों को वेरीफाई करेंगे और यदि कोई बच्चा आपकी इस सूची के अंदर अपात्र है यानी आप उस बच्चे को साइकिल नहीं देना चाहते हैं, देन आप उस अपात्र बच्चे को किस प्रकार से रिजेक्ट करेंगे। साथियों, जिन पात्र बच्चों को आपने वेरीफाई किया है सूची से, उस सूची से वेरीफाई किए बच्चों को आपको ऑनलाइन ही साइकिल वितरण करना है। तो किस प्रकार से आप ऑनलाइन साइकिल का वितरण करेंगे, उनके चेसिस नंबर किस प्रकार से आप ऑनलाइन ही पोर्टल के ऊपर दर्ज करेंगे। और साथियों, किसी कारण से कोई बच्चा आपके द्वारा अपात्र हो चुका है, पात्र बच्चों से अर्थ है कि आपने उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, आप अगेन चाहते हैं कि उस बच्चे को आप लिस्टेड करें और वापस से उसे पात्र करें, तो यह प्रक्रिया आज के वीडियो के रहने वाली है। कुल मिलाकर आज के वीडियो में हम देखेंगे कि साइकिल के पात्र बच्चों की सूची आपको पोर्टल पर कहां देखना है, इस सूची में से पात्र बच्चों को आपको वेरीफाई करना है, अपात्र बच्चों को रिजेक्ट करना है और वेरीफाई बच्चों को ऑनलाइन ही आपको साइकिल डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से करना है। और यदि किसी कारण से कोई बच्चे रिजेक्ट हो गए हैं तो उन बच्चों को वापस पुनः सूची में कैसे जोड़ना है। साथियों, इस कार्य को करने के लिए आप स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन होंगे। लॉगिन की प्रक्रिया आप भली भांति जानते हैं। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा। इस प्रकार के पेज में लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। तो साथियों, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा स्कीम मैनेजमेंट का। स्कीम मैनेजमेंट के ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। इस प्रकार के ऑप्शनों में से आपको साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन चूज कर लेना है। साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का आपने ऑप्शन जैसे ही चूज किया वैसे ही कुछ और ऑप्शन आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। इन ऑप्शनों में से आपको सैंक्शन साइकिल फॉर स्टूडेंट यह वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। जैसे ही आपने सैंक्शन साइकिल फॉर स्टूडेंट के ऑप्शन को चूज किया वैसे ही आपको कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा। इस प्रकार के पेज में आपको यहाँ पर एकेडमिक ईयर चूज कर लेना है। आप 6 में या 9 में कौन सी क्लास में साइकिल का वितरण चाहते हैं उसकी सूची देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सूची दिखाई देगी। तो आप जिस क्लास की सूची देखना चाहते हैं उस क्लास को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जेंडर का चयन यहाँ से कर लीजिए और आप कर देंगे सर्च। साथियों, एक बार मैं आपको पुनः रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ तक हम कैसे आए, आप सूची देखने तक कैसे पहुँचे। आपने स्कीम मैनेजमेंट लिया, उसके बाद साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन चूज किया, उसके बाद सैंक्शन साइकिल फॉर स्टूडेंट का ऑप्शन चूज किया। देन आपको जो पेज मिला इसमें आपने यह प्रोसीजर की, जेंडर क्लास और एकेडमिक ईयर का चयन कर लिया और कर दिया सर्च। सर्च करते ही आपको यहाँ पर आपके स्कूल में यदि कोई बच्चा पात्र है, यदि कोई बच्चा पात्र है साइकिल के लिए तो उसकी सूची, उसकी लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। जितने भी बच्चे आपके स्कूल में साइकिल के लिए पात्र है उन सभी की लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। जिस भी क्लास का आपने चयन किया है, कक्षा 6 के लिए आप यदि यहाँ पर आए हैं तो कक्षा 6 की सूची दिख जाएगी। कक्षा 9 के लिए आपने यदि यहाँ पर चयन किया है तो 9 की सूची दिख जाएगी। और साथियों, यहाँ से आप संख्या को मैनेज कर सकते हैं। यदि आपके स्कूल में बच्चों की संख्या मान लीजिए 60 है साइकिल में पात्र, तो आप यहाँ पर इसे 100 कर लीजिए चूज करके, 150 की जगह 100 कर लीजिए, तो वे सारे बच्चे 60 आपको यहाँ पर लिस्टेड हो जाएंगे। चलिए आगे प्रोसीजर बढ़ाते और यहाँ से आप उस सूची को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर लिस्ट देखने के बाद इस लिस्ट में से आपको वेरीफाई और रिजेक्ट करना है। यह प्रक्रिया बड़े ही ध्यान से समझ लीजिए कि वेरीफाई और रिजेक्ट कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको इस प्रकार से टिक लगाने के लिए निशान दिख जाएगा। मान लीजिए यह बच्चा है,
ठीक है, आपकी लिस्ट में एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस बच्चे को हम वेरीफाई करना चाहते हैं, ये बच्चा सही है। और इसके साथ में आपने मान लीजिए 60 बच्चे थे, 60 बच्चों में से आपने 50 बच्चों को वेरीफाई करना चाहा। ठीक है, आप 60 में से 50 बच्चों को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से उन 50 बच्चों के ऊपर टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद आप कर देंगे वेरीफाई। ठीक है, तो यहां पर बच्चे बच जाएंगे आपके 10 शेष। अब 10 बच्चों को आपको यहां से रिजेक्ट भी करना होगा, अपात्र भी करना होगा। अपात्र का कारण आपको पता होगा कि आप इसे क्यों अपात्र करना चाहते हैं। मैं उन कारणों में नहीं जानना चाहता है कि अपात्र बच्चे क्यों होंगे, यह एक अलग विषय है। तो आप उन 10 बच्चों को टिक करके यहां से रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि ये बच्चे किसी कारण से गलती से यहां पर पोर्टल पर शो हो रहे हैं। यदि आपके बच्चे 60 के 60 ही पात्र हैं तो आप आल पर टिक लगाकर सभी बच्चों को सिलेक्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं। और यदि साथियों यहां पर कोई बच्चा आपका नहीं दिखता है, इसका अर्थ है कि आपके स्कूल में साइकिल के लिए कोई पात्र बच्चा नहीं है। अब प्रश्न यह है कि ये सारे बच्चे यहां पर पात्र की सूची में कैसे आए। ठीक है, ये बच्चे यहां तक कैसे पहुंचे। हो सकता है कि कुछ बच्चे आपके छूट जाए और जो छूट गए वे भी पात्र हो, तो उस स्थिति के लिए आप बीआरसी से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पर आपको यहां पर बता दूं कि यहां पर जो जानकारी दिखाई दे रही है इसके आधार पर बच्चा यहां पर पहुंचा है। यहां पर आपको स्टूडेंट का नेम दिख जाएगा, समग्र आईडी दिख जाएगी, फादर नेम दिख जाएगा, क्लास दिख जाएगी, जेंडर दिख जाएगी, कैटेगरी दिख जाएगी, डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी। इसके बाद यहां पर स्कूल हैबिटेशन दिख जाएगा, स्टूडेंट हैबिटेशन दिख जाएगा, उसकी प्लेस दिख जाएगी। इसके बाद यहाँ पर विलेज का नेम दिख जाएगा और यहाँ पर लोकल बॉडी का नेम दिख जाएगा और यहाँ पर रेसिडेंशियल टाइप दिख जाएगा, रूरल या फिर अर्बन। अब प्रश्न ये है कि कौन बच्चे पात्र है और कौन अपात्र है इस सूची के अंदर, और ये यहाँ पर कैसे आए। तो साथियों ये जो समग्र आईडी है, यह समग्र आईडी बच्चे की लोकेशन दिखाती है। आपके स्कूल कि जो ग्राम पंचायत है और जहां पर बच्चा रह रहा है वह एक अलग ग्राम पंचायत है। देन वह बच्चा अलग ग्राम पंचायत में है, आपके स्कूल से 3 किलोमीटर दूर है। जो डिस्टेंस पात्र बच्चों के लिए होनी चाहिए वह डिस्टेंस वह रखता है उसके समग्र आईडी के अनुसार। देन वह बच्चा यहां पर दिखाई दे जाएगा। इसके बाद प्रोफाइल अपडेशन करते समय आपने एक जगह बच्चे की घर से दूरी भी दिखाई थी, तो वह दूरी भी यहां पर हो सकता है कि एक कारण बने। तो पहली चीज तो यही है कि जो समग्र आईडी में उसका एड्रेस है वह सबसे महत्वपूर्ण है। तो समग्र आईडी उसकी लोकेशन दिखा रही है। हो सकता है कि कोई बच्चा अपने मामा के यहाँ पढ़ रहा हो और आपके स्कूल से उसके डिस्टेंस 50 किलोमीटर है और उसके मामा का घर आपके स्कूल में ही है। देन हो सकता है कि वह बच्चा भी सूची के अंदर दिखाई दे। देन आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हो सकता है कि कोई बच्चा 50 किलोमीटर दूर का हो और वह उसके मामा के यहाँ रह रहा हो और उसके मामा का घर आपके स्कूल से 5 किलोमीटर दूर हो। देन उस स्थिति में आपके पास सही वेरिफिकेशन है उस बच्चे का, तो आप उसे पात्र भी कर सकते हैं। ये सारे कार्य आपके विवेक पर निर्भर करते हैं कि आपको क्या निर्णय लेना है। ठीक है, लिखित में बीआरसी आपसे यह सूची भी मांगेंगे, तो आपको काम बिल्कुल ओरिजिनल और फेयर ही यहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लकीली एलिजिबल स्टूडेंट की लिस्ट देख ली जो पोर्टल द्वारा बनाकर आपको दी गई। इसमें से आपको वेरीफाई और रिजेक्ट स्टूडेंट करना होगा। चलिए, इसके बाद अब आपको यहाँ पर साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है यह देख लेते हैं। तो वापस आप स्कीम मैनेजमेंट में गए। स्कीम मैनेजमेंट के बाद वही आपका साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन आपने लिया। साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन के ऑप्शन को लेने के बाद अभी हमने यहाँ से लिस्ट देखी थी। ठीक है, लकीली स्टूडेंट की लिस्ट देखी थी, जो बच्चे आपकी सूची में थे वे सारे आपने यहाँ से देख लिए। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल फॉर ए स्टूडेंट, इस ऑप्शन का आप साइकिल वितरण के लिए चयन कर लेंगे। इस ऑप्शन को लेने के बाद
आपको कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा। इस प्रकार के पेज में आप यहाँ पर ईयर का चयन कर लेंगे। यहाँ से आपकी क्लास 6 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। यहाँ से आप जेंडर का भी चयन कर सकते हैं और चाहें तो इसको ना चयन करें तो ऑल में आपकी पूरी सूची यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इसके बाद कर देंगे सर्च। सर्च करते ही आपको जो यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगी, इस लिस्ट से आप बच्चे की साइकिल की डिटेल को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर अपडेट साइकिल डिटेल के लिए क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट साइकिल डिटेल्स। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप बच्चे को यहाँ से देख लीजिए कि ये बच्चा वही है जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं साइकिल के लिए। साइकिल से अर्थ है कि आप बच्चे की सूची को वेरीफाई कर चुके हैं, उसकी साइकिल भी आ चुकी है और साइकिल आने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसीजर में जाना चाहते हैं, उसको साइकिल देना चाहते हैं। तो अब साइकिल देने से पहले भी आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रक्रिया करनी होगी। जैसे ही आपने अपडेट साइकिल डिटेल्स का ऑप्शन लिया, वैसे ही आपको कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा। यहाँ पर सेशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर उसकी क्लास देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर बच्चे की समग्र आईडी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर बच्चे के फादर का नेम दिख जाएगा और यहाँ पर जेंडर दिखाई दे जाएगा। अब IMP यहाँ पर है कि बच्चे को जो साइकिल आपके द्वारा दी जा रही है, साइकिल आपके द्वारा जो दी जा रही है, उस साइकिल का चेसिस नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। इतना करने के बाद आप कर देंगे यहाँ से सेव। देन बच्चा साइकिल लेकर घर चला गया और आपका भी कार्य यहाँ पर एंड हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे एक और हमारा विषय शेष बचता है और वह विषय यह था कि कुछ बच्चों को हमने अपात्र कर दिया था। कुछ बच्चे अपात्र हो गए थे, उन अपात्र बच्चों को वापस से हमें पात्र बच्चों की सूची में रख के वेरीफाई करना है। देन आप इसी ऑप्शन, इसी मेनू के अंदर देखेंगे तो रिजेक्ट साइकिल स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जिन बच्चों को आपने रिजेक्ट किया था साइकिल के लिए, जिन बच्चों को अपात्र किया था, उन अपात्र बच्चों की सूची आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगी। तो रिजेक्ट साइकिल स्टूडेंट से इस ऑप्शन को जैसे ही आप चूज करेंगे, उसके बाद आपको ईयर का चयन करना है, क्लास का चयन करना है, जेंडर चूज करना है। तो ये सब करने के बाद आप कर देंगे सर्च। सर्च करते ही आपको यहाँ पर लिस्टेड सूची मिल जाएगी। उस सूची के अंदर से बच्चों को टिक करके रीप्रोसेस साइकिल एप्लीकेशन, इस प्रकार का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा, रीप्रोसेस साइकिल एप्लीकेशन। तो रीप्रोसेस साइकिल एप्लीकेशन के ऑप्शन को लेकर आप बच्चों को वापस से सूची के अंदर ले जा सकते हैं। साथियों, प्रक्रिया मैंने आपको दिखाई है आज की डेट की। हो सकता है कि इस प्रक्रिया में इन फ्यूचर और काफ़ी सारे बदलाव हो जाए। हो सकता है कि बच्चों के साथ उसके फोटो को अपलोड करने का ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाए। तो होने को बहुत कुछ हो सकता है, कुछ ऑप्शन यहाँ पर चेंज हो जाए। तो आपको जो भी प्रक्रिया करनी है वह इन ऑप्शनों के अंदर से ही करनी है। तो और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आप संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। आई होप कि ये सारे 5 पॉइंट के विषय आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे। और साथियों, यदि आप चैनल के साथ नए हैं और इस प्रकार की जानकारियों को लगातार आपके मोबाइल के ऊपर चाहते हैं, देन आप इस वीडियो को लाइक करने के बाद आप चैनल को यदि सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और साथियों, अभी वर्तमान में कक्षा 6 के लिए विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें चेंज हुई है। तो उन पुस्तकों को किस प्रकार से आपको पढ़ाना है, बच्चों को उनकी ग्रेड को किस प्रकार से कंप्लीट करवाना है, उसके विजुअल वीडियो बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स के साथ में मैंने तैयार किए हैं। तो वे भी आप प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।